प्रधानमंत्री ने, महामंत्री ने बताना शुरू किया कि उस ताले पर कोई सूत्र नहीं था, सिर्फ दिखाने के लिए उस पर आंकड़े लिखे गए थे। आपको सिर्फ उस समस्या, उस ताले को हाथ लगाना था। हाथ लगाते ही वह खुल गया। उसको किसी चाबी से भी लॉक नहीं किया गया था, ताला लगाया ही नहीं गया था, सिर्फ हाथ के छूने मात्र से वह खुल गया और मैं बाहर जाकर राजा के दरबार में पहुंच गया और वहां मेरा चयन हो गया। तो मित्रों, घोर परिश्रम भी हानिकारक हो जाता है, इसलिए कृष्ण और बुद्ध जैसे महापुरुष मध्यम मार्ग अपनाने के लिए कहते हैं। लेकिन अर्जुन घोर परिश्रम का प्रतीक है। कर्ण इत्यादि प्रतिभावान उस युग में महारथी थे, लेकिन उनसे आगे वो इसलिए बढ़ पाया क्योंकि वह घोर परिश्रम करता था। और महाभारत युद्ध के लिए उसने घोर तप किया, दिव्यास्त्र प्राप्त किए, पाशुपतास्त्र प्राप्त किए, लेकिन असली युद्ध के समय वह इतना थक गया है कि वह मोहित हो गया, वह भ्रमित हो गया। ऐसे समय में ही परमात्मा कार्य करते हैं। जब आप सब तरफ से हार जाते हो तभी परमात्मा मार्ग दिखाते हैं। ऐसे समय में भी जब वह घोर परिश्रम का प्रतीक अर्जुन मोहित हो गया है, कृष्ण उसको समझाना सुनिश्चित करते हैं, समझाने के लिए तैयार होते हैं और वह अंत में समझ भी जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि युद्ध में कुछ भी समझना समझाना बहुत कठिन होता है। ऐसे समय में भी कोई समझा दे और वह युद्ध के लिए तैयार हो जाए, परीक्षा के लिए तैयार हो जाए, यह एक बहुत बड़ी घटना है। इसलिए इस शास्त्र का अध्ययन, पठन पाठन आवश्यक है, मनन आवश्यक है, ताकि मानव जाति जब मोहित हो जाए, भ्रमित हो जाए, ऐसे समय में जब कोई रास्ता सूझ नहीं रहा हो, महायुद्ध जैसा वातावरण हो, तो भी हम श्रेष्ठ मार्गों को अपनाकर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जब युद्ध उपस्थित हुआ और धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धृतराष्ट्र की बहुत अधिक जिज्ञासा थी कि वह युद्ध के एक एक पल को सुन ले, क्योंकि वह देख नहीं सकता था। इसलिए उसकी जिज्ञासा अत्यंत उन्नत थी, क्योंकि एक ही मात्र साधन था उसके पास सुनने का, उससे ही वह सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहता था। वह अति उत्साही था। उत्साह ऐसा कि उसे लग रहा था कि कौरव जीत जाएंगे, क्योंकि उनकी बड़ी सेना है। इसलिए वह उत्सुकता से सुनना चाहता था कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। लेकिन उसे मालूम नहीं है कि पराजय कौरव की होने वाली है, नहीं तो वह युद्ध का वर्णन सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है। धृतराष्ट्र उवाच प्रथम अध्याय में पहला जो श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत